नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नागेश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बजे 5 पजल। बेसिकली इस क्लास को हम लाइव कर रहे थे बट उस समय कुछ और सेशंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो इसे अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर। तो ये डेली आपको सुबह 5 बजे ये क्लास दिखेगा। जो बच्चा आईपी मैट रोहतक और उसके साथ ही जिपमैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही एक व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक आपको हमने यहाँ पे दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करना, जिससे आपके जो भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे स्कैन करिए, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया भी है और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक दिया है, इसे स्कैन करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अभी हम यहाँ पे जो है बैच लॉन्च कर रहे हैं खास करके आपके आईआईपी मैट रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो बैच है स्टार्ट होगा 13 अक्टूबर 2025 से और इसकी जो प्राइस है वो है 17,460 रुपीज फॉर 12 मंथ्स। बट मेन इंपॉर्टेंटली अगर आप कोड लगाते हो YT39, कोड क्या है देखो YT39, आप अगर कोड लगाते हो तो यहां पर आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, जो कि आपको ये कोर्स मिलेगा 12,396 रुपीज के ऊपर। तो यहां पर आपको डायरेक्टली 5,000 रुपए का जो है डिस्काउंट मिलने वाला है ये कोड यूज करने के बाद। तो जरूर इस कोड को अप्लाई करना, ताकि जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है अबाउट दिस बैच। याद रखना, इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 अक्टूबर को। इसका नाम है जनित बैच, जहां पर आपको कंप्लीट बेसिक से क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो पजल है हमारा वो क्या कहते हैं देखो, यहाँ पे 8 पर्सन्स गिवन है। They all are sitting a square table, some of them facing to inside while some of them facing outside of the table. So let's get started। यहां से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा। 4 पर्सन एट द कॉर्नर वाइल 4 पर्सन जो है मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहां पर एक चीज गिवन है कि कुछ लोग जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इनसाइड देखने वाले। तो ये बात याद रखिए। ठीक है, देखो यहां पर आपका पजल है और इसको अपन जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखो, सी सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, सी को हमें कहां रखना है, कॉर्नर पे रखना है, तो मैं यहां लिख देता हूं कॉर्नर करके। नेक्स्ट देखो, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट में हमें किसको रखना है, डी को रखना है, तो मैंने यहां पे रख दिया। आगे देखो, हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। कौन यहां पर बोल रहा है, सी, जो कि ए के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। ए के इमीडिएट राइट में मैं सी को रख दूंगा। उसके बाद आगे दिया है वेयर बोथ ए एंड सी फेसेस सेम डायरेक्शन। वेयर बोथ ए एंड सी फेसेस सेम डायरेक्शन। ए एंड सी का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर सेम होना चाहिए, इसको आप याद रखिए। आगे देखो क्या गिवन है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी को हमें ए के सेकंड लेफ्ट में रखना, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस, क्या दिया है, सेम डायरेक्शन। जो बी के दोनों नेबर होंगे वो कहां फेस करेंगे, वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। मतलब एक बी का नेबर अगर ऐसे आउटसाइड देख रहा है तो दूसरा भी नेबर जो है आउटसाइड ही देखेगा, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्या गिवन है देखो, जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच एंड वाइस वर्सा। जी सेकेंड टू द राइट ऑफ एच है और एच के सेकेंड राइट में भी कौन होना चाहिए, जी होना चाहिए। मतलब वाइस वर्सा कह रहा है, अगर जी के सेकेंड राइट में अगर मैं एच को रख रहा हूं तो एच के सेकेंड राइट के अंदर भी यहां पर जी होना चाहिए। तो ये बात आप सभी के सभी यहां पर याद रखिए। आगे दिया है वेयर एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी दिया है। एच जो कि बी का नेबर नहीं है, तो मैं यहां पे लिख के ऐसा क्रॉस कर दूंगा। आगे दिया देखो, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी बोला, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। उसके बाद आगे क्या दिया देखो, यहां पे आगे दिया है एंड एफ जो कि थर्ड टू द क्या दिया है, सॉरी सेकंड टू द राइट ऑफ डी बोला है। एंड कह रहा है मतलब एफ की बात कर रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई बोला है। तो जो डी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई होना चाहिए, तो मैं यहां पर इसको लिख के ऐसे मार्क कर दूंगा। आगे दिया बट डज नॉट फेसेस आउट द टेबल। बट मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एफ के बारे में। तो बी आउटसाइड नहीं है, क्या है, एफ आउटसाइड नहीं है। एफ आउटसाइड नहीं है, तो देखो एक और बार रिपीट करते हैं। क्या दिया देखो, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट में हमको एफ को रखना है। उसके बाद आगे क्या गिवन है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा, एफ जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई होना चाहिए। और आगे गिवन है बट डज नॉट फेसेस आउटसाइड ऑफ द टेबल। तो ये आउटसाइड नहीं है, तो एफ कहां देखेगा, एफ ऐसा इनसाइड देखेगा। तो मैं यहां पर इसको लिख के राउंड ऑफ कर देता हूं, ताकि आपको सब कुछ जो है आपके सामने आंखों के रहेगा, ताकि कौन सा कंडीशन कहां पर लिखा है ये आपके सामने रहेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन को, आपके सामने कौन सा बेस्ट कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन आपके सामने गिवन है। सबसे मेन चीज होती है कहां से स्टार्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अभी हम काम करेंगे, यहां पर हम अरेंजमेंट बनाएंगे। देखो मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे एक स्क्वायर, जो कि आपको स्क्वायर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गया ऐसे 8। आपको क्या बोला है, सी के सेकेंड राइट में हमको डी रखना है और सी जो कि कॉर्नर पे है। अब हमें सी का क्या फेस पता है क्या, क्या हमें सी का फेस पता है क्या, हमें सी का फेस नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली दो कंडीशंस लेनी पड़ेंगी जिसके साथ आप आगे बढ़ोगे। एक
2 3 4 5 6 7 और ये बन गया ऐसे 8। क्लियर है? देखो कहां पर मैं रख दूं, सी को मैं कॉर्नर पे रखता हूं, एक बार इसको आउटसाइड फेस करता हूं तो 2 छोड़कर यहां पर डी आ सकता है। एक बार सी को यहां रख दो, इसको इनसाइड फेस करो तो 2 छोड़कर डी जो कि यहां पर बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब डी के राइट में हमको एफ रखना है और एफ के साथ हमें ई को भी अरेंज करना है। इसको याद रखना, डी के राइट में हमें एफ लेना है। कहां पर एफ आ सकता है मुझे बताओ। देखो डी के राइट में एक तो मैं यहां पर एफ को रख सकता हूं, अगर मान लो मैंने सपोज डी को ऐसे बाहर फेस कर दिया यानी कि आउटसाइड, तो राइट में यहां पर एफ आने का चांसेस है। आपको बोला एफ जो कि इनसाइड फेस करने वाला है करके, तो अगर एफ इनसाइड फेस करता है ऐसे तो एफ के क्या है, आपको ई को कहां रखने हैं, 2 छोड़कर होना चाहिए ई, तो 1 2 ई यहां पर पॉसिबल है, 1 2 ई यहां पर पॉसिबल है। मतलब क्या है, हम यहां पर फंस रहे हैं क्योंकि यहां बहुत सारे कंडीशन आपके सामने जो कि निकल कर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे अभी, कौन सा बेस्ट कंडीशन मेरे पास है इसको रखने के लिए, हम ए को देखो ए एंड बी भी पॉसिबल है, बी को इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन है, जी एंड एच को सेट करना है, ए से सेट भी होगा। ठीक है, ए के राइट में हमें सी रखना है, ये सबसे बेस्ट लग रहा है आपको, ए के राइट में सी रखना है। देखो अगर मैं ए को सेट करता हूं तो बी सेट होगा, बी से ये डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अब ऑलरेडी आपके सामने यहां पर ए आ चुका है, किसको हमने सॉरी सी को रखा है, तो ए को मैं कहां पे रखूं, ए को मैं कहां पे रखूं, देखो दोस्तों ए के राइट में हमें सी रखने के लिए बोला है। तो एग्जांपल ले लो, अगर सपोज मैंने ए को यहां रख दिया और ए अगर ऐसे इनसाइड देखेगा तो राइट में सी आने का एक चांस ये है। अगर मैंने ऐसे रख दिया है तो देखो ए के लेफ्ट में हमको बी लेना है, तो ए के लेफ्ट में इस तरफ देखो ये राइट होता है, ये ऊपर का लेफ्ट होता है। अगर मैं लेफ्ट में बी नहीं आ सकता क्योंकि आपको बोला है ए के सेकेंड लेफ्ट में हमें बी रखना है करके, क्या ये पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के लेफ्ट में से डी है यहाँ पे, तो बी नहीं आएगा। तो एक बात कंफर्म हो गई, कौन सी, हम यहाँ पर ए को रख नहीं सकते, तो केवल आप ए को यहाँ रख दो, ए के राइट में ऐसे सी आएगा तो सी के ए के लेफ्ट में ए छोड़कर बी जो कि यहाँ पर आ सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा सा मोटा मोटा सही लग रहा है आपको, पता है यहाँ पर ए एंड सी सेम डायरेक्शन फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ए को भी इस पे रखना पड़ेगा, ए के राइट में ऐसे सी आएगा, लेफ्ट में ऐसे बी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हमारे पास एक आसान क्या हो गया, देखो अभी डी एंड एफ को रखने का आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है डी के इस तरफ एफ नहीं आएगा तो डी को हमें बाहर फेस करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में राइट में ऐसे एफ यहाँ पर आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? आपको पता है एफ इनसाइड देख रहा है तो एफ को मैंने इनसाइड रख दिया। अब देखो डी से हमें इस तरफ एफ नहीं आ सकता, तो डी को आप इनसाइड फेस करो तो यहां पर एफ आएगा, एफ जो कि इनसाइड देख रहा है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कि यहां पर सेट करना है किसको, अब हमें सेट करना है एच के आसपास बी नहीं है, तो आपको पता है एच के आसपास बी नहीं मतलब इन दो जगह पे एच नहीं आ सकता, वहां पे क्लियरली मेंशन है, तो कंफर्म एच यहीं पर आएगा क्योंकि एक ही जगह मेरे पास बच रहा है। सेम देखो बी के इन दो जगह पे एच नहीं आएगा तो एच को आप सिंपल यहां रख दो, जो कि ये भी सही लग रहा है। ठीक है, एच भी सेट हो चुका है। जी के राइट में हमें एच लेना है और एच के राइट में हमको जी लेना है। तो देखो अभी ऑलरेडी मैंने एच को यहां रख दिया है, तो एच के राइट में हमें क्या लेना है, एच के राइट में जी लेना है, तो इसको अंदर फेस करो, अगर अंदर फेस करता है तो यहां पर जी आएगा, जी को बाहर फेस कराओ तो एच आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पे बोला था वाइस वर्सा करके। ऑलरेडी मैंने एच को यहां रख दिया, तो एच को बाहर फेस करो तो जी यहां पर आएगा, और जी को अंदर फेस करो तो जी के राइट में एच यहां पर आ सकता है, तो जो कि ये भी बिल्कुल सही हो चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, बी का एक नेबर बाहर देख रहा है तो ये नेबर भी क्या है, बाहर देखेगा, एक बी का नेबर जो है अंदर देख रहा है तो ये नेबर भी अंदर देखेगा। अब आगे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ हमें बचा है ई को रखने का ऑप्शन। ई कहां आ सकता है, एफ के दो छोड़कर यहां पर ई रखूंगा तो ई के लेफ्ट में आपको पता है एफ आ सकता है, जो कि पॉसिबल है। यहां पर देखो अभी यहां पर अगर मैं किसको रखूं, ई को रखता हूं तो ई के लेफ्ट में दो छोड़कर एफ आने का चांस है। इसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है उसको निकालते हैं अभी, इसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है, सही कौन सा है गलत कौन सा है, सही गलत हम पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कंडीशन जो है इसमें से हटानी पड़ेंगी। कुछ लोग इनसाइड देख रहे थे, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे थे। डी के राइट में एफ आ चुका है क्या, बिल्कुल सही है। ई के लेफ्ट में भी एफ आ चुका है, एफ इनसाइड देख रहे हैं दोनों केसेस के अंदर, ई के लेफ्ट में भी यहाँ पर एफ है। ए एंड सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर सेम है। ए के लेफ्ट में हमको बी को रखना है। अच्छा अभी बी का डायरेक्शन हमें सेम, बी का डायरेक्शन हमको नहीं पता है, ए के लेफ्ट में हमको बी रखना था जो कि बिल्कुल सही बन चुका है। इसमें से एक कौन सा तो गलत होने वाला है, अब हम चेक करते हो कौन सा गलत है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, उसके बाद डज नॉट फेसेस आउटसाइड द टेबल, मतलब एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी,
एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई बट डज नॉट फेसेस आउटसाइड मतलब इनसाइड है, वो भी बराबर है। सी कॉर्नर में बैठ रहा है, डी थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए वेयर बोथ ए एंड फेसेस सेम डायरेक्शन, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द सेम डायरेक्शन। अच्छा, ऑलमोस्ट तो सब सही लग रहा है, इसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है? कोई तो एक सही होगा, कोई तो एक गलत होगा। G second to the right of H and vice versa where H is not a neighbor of B. Okay. F set second to the right of D and third to the left of E. सब कुछ तो सही लग रहा है, इसमें से गलत कौन सा होगा अभी चेक करते हैं एक बार। हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ गलत तो नहीं है। चार लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और चार लोग आपको पता है मिडिल पे बैठे हैं, ठीक है। 8 पर्सन्स का अरेंजमेंट था, इसमें से नॉट मोर देन, अच्छा हाँ ये हमने कंडीशन मिस कर दिया, देखो नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। हाँ इसको हमने मिस केस में समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें से जो है गलत हो जाएगा, कौन सा? देखो नॉट मोर देन 1 पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। देखो अब आपको पता है बी को हमें अंदर फेस नहीं करना पड़ेगा, बी जो कि बाहर आएगा, बी को मुझे बाहर फेस करना पड़ेगा। अब ये बी बाहर नहीं का अंदर देखेगा, तो जहां पर आपको देखो एक से ज्यादा पर्सन कहां दिख रहा है, देखो ये पर्सन भी अंदर देख रहा है, ये पर्सन अंदर देख रहा है, ये पर्सन अंदर देख रहा है, मतलब ये गलत हो गया क्योंकि मोर देन 2 पर्सन सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, जो कि कंडीशन के अंदर गिवन नहीं था। यहां पर देखो कहीं पर भी आपको मोर देन 2 पर्सन सेम डायरेक्शन नहीं दिखेंगे, इसीलिए क्या है ये वाला सही बन चुका है। तो हमारा क्या आंसर बन गया? आंसर जो कि आपके सामने है, एच के राइट में डी है, एच आता है कॉर्नर पे, तो देखो एच के राइट में डी है, एच आता है कॉर्नर पे, तो मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही बन चुका है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 10 पर्सन्स गिवन है, 2 पैरेलल रोज आपके सामने गिवन है, 5 पर्सन्स ईच इन सच अ वे दैट देयर इज अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, ए बी सी डी सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी एंड कौन बोला ई, ये कहां देखेंगे? ये नॉर्थ में देखेंगे ऐसे। आगे क्या दिया देखो, यहां पर आगे दिया है पी क्यू आर एस टी जो कि साउथ में देखेंगे, मतलब इनको ऊपर ऐसे पी क्यू आर एस टी होगा जो कि साउथ में देखने वाला है। क्लियर है? आगे देखो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से इसको बनाते। देखो क्या दिया है, यहां पर दिया ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, तो मैं यहां रख दूंगा इसे। उसके बाद आगे दिया बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर, बी एंड डी इमीडिएट नेबर, तो यहां रख दिया मैंने बी एंड डी को। आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, आर जो कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो मैंने इसको रख दिया। उसके बाद क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में मैं क्यू रखना है, तो यहां देखो 2 छोड़कर ऐसे मैं क्यू को रख दूंगा। आगे देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी, जितने भी लोग ए एंड बी के बीच में होंगे उतने ही लोग कितने होने चाहिए? क्यू एंड पी के बीच में होने चाहिए। आगे देखो इधर क्यू एंड पी सिट एट द एंड ऑफ द रो, दोनों में से कोई एक एंड पे होगा, दोनों नहीं बट दोनों में से कोई एनी वन, यहां लिख सकते हो एनी वन करके, याद रखो एनी वन मतलब दोनों में से कोई एक होगा। आगे देखो क्या दिया, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, जितने भी लोग लेफ्ट ऑफ आर होंगे वो क्या दिया, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, अरेंजमेंट के अंदर क्या दिया था देखो, पी क्यू आर एस टी ऊपर है, ए बी सी डी ई नीचे रखना है, टोटल यहां पर 10 पर्सन होने वाला है अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके ठीक है, आपको पता है पी क्यू आर एस टी ऊपर आने वाला है, तो आपको एक चीज पता है ऑलरेडी, टी को ऐसे अगर नीचे फेस कराऊंगा तो राइट में 2 छोड़कर ऐसे क्यू यहां पर आएगा। हाँ या ना बोलो सब लोग, आपको दिया ना 1 2 छोड़कर क्यू को यहां रखना पड़ेगा अभी। अब एक बात ये भी दिया है, टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर आना चाहिए, मतलब आर यहां पर आ गया, ये भी ऐसे नीचे देख रहा है, मतलब 5 पर्सन तो ऊपर के सेट हो गए मेरे सारे के सारे। हाँ या ना बोलो सब लोग, हाँ या ना बोलो सब लोग। क्यू एंड पी इनमें से कोई एक एंड पे बोला है, तो ऑलरेडी क्यू एंड पे आ चुका है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, ए के हमें क्या रखना है, ए को 2 छोड़कर लेफ्ट में हमें ई लेना है। ठीक है, और उसके साथ ही आर के जितने भी लेफ्ट में लोग होंगे उतने ही सी के लेफ्ट में होंगे। तो देखो यहां वाली कंडीशन सबसे बेस्ट है, आर के लेफ्ट में आपको दिख रहा है कितने पर्सन है, आर के लेफ्ट में यहाँ पे 0 पर्सन है, इसका मतलब आप जब सी को यहां रखोगे तो सी के लेफ्ट में भी 0 पर्सन ही होने चाहिए लेफ्ट में, तो यहां पर सी कंफर्म हो गया, तो 1 2 3 4 और ये बन गया 5। अब क्या है, एक को और ई को सेट करने, तो सिंपल है, यहां ए को रखो, 2 छोड़कर ई को रख दो, यहां पर बी आएगा। आपको पता है ए एंड बी के बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में एक पर्सन है, तो उसके साथ ही आप क्यू एंड पी के बीच में एक ही पर्सन, मतलब पी को यहां रख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एकदम ही ईजी था ये वाला। एक पर्सन बचा है दोनों में, कौन बचा है देखो, पी क्यू आर एस यहां बचा है, ए बी सी डी यहां बचा है, मतलब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। यानी कि खूबसूरत सा क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हमने सॉल्व करके दिखाया। ये आपकी स्पीड आनी चाहिए आपके आईबीमैट रोहतक और जिपमैट के पेपर के अंदर। हमने जल्दी से बनाया क्यू एस पी टी आर,
नीचे है CADBE मतलब बिल्कुल सही बन चुका है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है मैंने, इसको जल्दी से बनाते हैं। आप पॉज करके जरूर बनाना क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ। लाइव के अंदर हम टाइमर दे सकते हैं बट यहाँ पर आपके पास पॉज करने का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पॉज करिए और इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, 6 पर्सन्स बोले हैं, सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, और हर एक को क्या पसंद है, डिफरेंट स्टाइल्स के बैग्स पसंद है। केली, बॉक्स, होबो, टोटे, क्या क्या बोलते हैं, TOT मेरे को नहीं पता, फ्लैप एंड माइक्रो अलग अलग दिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज अ बॉक्स, द वन हु हैज अ बॉक्स। कौन सा बॉक्स यहाँ पर दिया है क्या? अच्छा, बॉक्स नाम का कोई यहाँ पर ऑलरेडी टाइप ऑफ बैग है। ठीक है, तो आर जो कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आता है किसके, बॉक्स के, तो मैंने यहाँ रख दिया। 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी के बीच में 3 लोग हैं तो यहाँ पर मैंने रख दिया। द वन हु हैज अ फ्लैप सिट अपोजिट टू टी के अपोजिट में कौन है, जिसके पास फ्लैप है, तो यहाँ मैंने रख दिया। हु सिट एडजेसेंट टू क्यू, किसकी बात कर रहा है, टी जो कि क्यू का नेबर है, तो क्यू का नेबर मतलब यहां हो गया। आगे देखो, 2 लोग बैठे बिटवीन क्यू एंड एस के बीच में 2 लोग हैं तो मैंने ये भी रख दिया। द वन हु होबो सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज माइक्रो, जिसके पास माइक्रो है उसके क्या बोला है आपको, द वन हु हैज होबो सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज माइक्रो, तो हम रख सकते हैं होबो वाला जो है वो माइक्रो के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है द वन हु हैज होबो सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज माइक्रो बट बोथ ऑफ नॉट विथ टी। अच्छा, दोनों के पास जो है टी यहाँ पर नहीं आएगा, बस इसकी बात याद रखो, यहाँ पर टी जो कि नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु हैज होबो एंड एस, जितने भी लोग होबो एंड एस के बीच में होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, 1 मोर देन होना चाहिए। The number of persons sitting between the one who has Kelly and P when counted from the right of both S and P। अच्छा, S के राइट से हमें काउंट करना है, याद रखो उतने ही लोग कितने होने चाहिए, जितने भी लोग S के राइट से जब काउंट करते हैं होबो के साथ एक ज्यादा होना चाहिए, उतने ही कितने, केली एंड पी के साथ होने चाहिए, तो पी एंड केली मैं यहां रख दूंगा। क्लियर है, तो यहां पर क्या है, पी से राइट में काउंट करना है। आगे क्या दिया है, ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन हमारा मोटा मोटा बन चुका है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार राउंड ऑफ कर देता हूं, इसको भी मैं एक बार राउंड ऑफ कर देता हूं, यहां पर भी हम इसको ऐसे पूरा का पूरा राउंड ऑफ कर देंगे। ये हो गया क्यू एंड एस। ठीक है, अब देखो आर एंड टी की बात करते हैं, 6 पर्सन का अरेंजमेंट है, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, देखो एक सर्कल तो मैं ये बना दूंगा ऐसे, एक सर्कल तो मैं यहां पर बना दूंगा, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन के साथ हमेशा चले जाओ, 1 2 3 4 5 6, उसके साथ 1 2 3 4 5 और ये बन गया ऐसे 6। आई बात समझ में? ठीक है, देखो टी के अपोजिट में फ्लॉप होना चाहिए, तो टी को मैं यहां रख दूंगा, फ्लॉप को आप यहां रख दो इसके अपोजिट में। सेम कंडीशन, टी को आप यहां रख दो, फ्लॉप को आप यहां रख सकते हो। आगे देखो क्या दिया है, टी एंड आर की बात करते हैं 3 छोड़कर। देखो 1 2 3 छोड़कर आर यहां आ सकता है, अगर मैं टी के इस तरफ से कंसिडर करूं तो, अगर मैं टी से इस तरफ से कंसिडर करता हूं तो 3 छोड़कर आर यहां पर आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। और आर क्या है, बॉक्स के लेफ्ट में होना चाहिए, आपको बताया है बॉक्स के लेफ्ट में आर होगा, सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, राइट, सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो अगर इनसाइड फेस करते हैं तो बॉक्स जो कि टी पे आना चाहिए तभी तो लेफ्ट में आर आएगा, ऐसे नीचे देखेगा तो लेफ्ट में हो जाएगा आर, इस केस के अंदर बॉक्स जो कि यहां पर आएगा। क्लियर है, तो ये वाला पूरा खत्म हो गया। क्यू एंड एस की बात करते हैं, देखो क्यू जो कि टी के आसपास होना चाहिए, और क्यू का नेबर टी है और क्यू से 2 छोड़कर मुझे ऐसा रखना है, तो कहां पर आएगा क्यू। देखो अभी सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर सपोज मैंने क्यू को यहां रख दिया, क्यू से 1 2 छोड़कर एस पॉसिबल नहीं है, 1 2 एस यहां पॉसिबल नहीं, इसका मतलब क्या है, क्यू यहां पर नहीं आएगा, तो क्यू को यहां रख दो, 2 छोड़कर एस यहां आएगा। सेम केस के अंदर अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं तो 2 छोड़कर एस पॉसिबल नहीं है, तो क्यू को यहां रखो, 1 2 छोड़कर आप एस को यहां रख सकते हो। क्लियर है, क्योंकि यहां पर क्यू रखने के बाद 1 2 छोड़कर एस पॉसिबल नहीं है, आपको बोला है क्यू एंड एस के बीच में 2 पर्सन आने वाले करके। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं माइक्रो के राइट में होबो होना चाहिए। ठीक है, माइक्रो के राइट में हमें होबो रखना है, बट वो टी पे नहीं आना चाहिए, वो टी पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें सेट करना है, हाँ होबो को भी रखना है, और +1 जो कि एस के बीच में होना चाहिए पी के राइट से। अभी हमें एक केली वाला बैग जो भी रखना है। ठीक है, तो कहाँ मैनेज करेंगे अभी अपन, कहाँ पर हम मैनेज करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे।
पहले तो हम मैनेज करते हैं इसको, माइक्रो के राइट में होबो रख के देखते हैं कहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। देखो माइक्रो के राइट में होबो आने का चांस एक तो ये है, दूसरा एक तो कंडीशन यहाँ पर आ रहा है। तो काम करते हैं, अभी ऑप्शन लेंगे अपन। देखो ऑप्शन लेते हैं, क्या करता हूँ मैं, एक बार माइक्रो को यहाँ रखता हूँ, माइक्रो के राइट में होबो जो कि यहाँ आ सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं होबो एंड एस। देखो मैं यहाँ पर होबो को रख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि होबो एंड एस इनके बीच में एक पर्सन आना चाहिए ज्यादा। अब होबो जब एस पे आ चुका है तो इनके बीच में पर्सन कैसे आएगा? क्लियरली देखो, होबो एंड एस इनके बीच में एक पर्सन एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी होबो एस पे आ चुका है जो कि गलत है। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसको यहाँ से हटा दो। अगर मैंने यहाँ से हटा दिया है तो क्या बचता है मेरे पास? मेरे पास बचता है, आप माइक्रो को यहाँ रख दो, यहाँ पर आप किसको रखो, माइक्रो के राइट में होबो को रखो, जो कि सही लग रहा है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर माइक्रो रखता हूँ तो होबो यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बोला है टी पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आप सिंपली माइक्रो को रखो, राइट में ऐसे यहाँ पर होबो आ सकता है, जो कि मोटा मोटा सही लग रहा है मुझे। अब बात करते हैं, देखो जब मैं एस के राइट से कंसिडर करता हूँ, एस के राइट से कंसिडर करो, एस के राइट से मतलब कहाँ है? देखो जब मैं एस के राइट से देखता हूँ कहाँ, होबो तक, तो कितने लोग हैं? एक दो लोग हैं। यहां पर आपको दो लोग दिख रहे हैं इनके बीच में, किसके? एस के राइट से देखो, एक दो, और यहां पर होबो आ चुका है। अगर एक ज्यादा है इसका मतलब कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए पी एंड केले के बीच में। तो देखो पी कहां रखूं मैं अभी, पी को मैं कहां रखूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कहां रखूं मैं। अब मेरे पास पी रखने का एक तो ऑप्शन ये वाला है, अगर मैं पी को यहां रखता हूं तो पी के राइट साइड से एक पर्सन आना चाहिए, तो यहां पर केले वाला बैग आएगा। क्या पॉसिबल है क्या यहाँ पे? यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पी को यहां रखता हूं तो राइट में यहां पर केले आना पॉसिबल नहीं, मतलब ये पूरा गलत ही हो गया। आपको बोला क्या था? देखो दोस्तों, ये बोला था जब मैं एस के राइट से कंसिडर करता हूं, एस कहां पर है? एस यहां पर है। एस के राइट से कंसिडर करो, किसके साथ? होबो के साथ। तो एक दो लोग हैं, आपको बोला एक ज्यादा है करके, इसका मतलब यहां पर एक होना चाहिए, तभी तो यहां एक ज्यादा आएगा, राइट? इसीलिए वाला गलत हो गया। अब यहां पर बात करते हैं किसकी। देखो अगर मैं एस की बात करूं तो एस के राइट साइड पे देखो, एक दो तीन पर्सन है, यहां पर अभी इनके बीच में तीन पर्सन है, तो यहां एक ज्यादा है, मतलब यहां कितने होंगे? दो होंगे। अब पी के राइट से बात करते हैं, पी के राइट से अगर मैं कंसिडरेशन करूं तो देखो मैं पी को यहां रखूंगा तो गलत होगा, पी के राइट से दो छोड़कर यहां पर आना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल आप केवल पी को यहां रखो, एक दो छोड़कर यहां पर आएगा ये वाला बैग, और एक पर्सन और बैग बचा, यहां रखो, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया आपका। कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी क्यू आर एस टी यू बचा है, और एक कौन सा है? वो टी ओ टी वाला जो बैग है वो आ गया यहाँ पे, तो पूरा क्वेश्चन ही आपका सॉल्व हो गया। चेक करो एक बार, आर के राइट में पी एस है क्या? आर के राइट में पी एस बिल्कुल है, आर के राइट में पी एंड एस। क्या आर को पसंद है क्या होबो वाला बैग? क्या आर पे होबो है और पी पे फ्लॉप है? बिल्कुल सही है। मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे वो क्या है, एकदम करेक्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है। तो अब क्या है, देखो चलो अब आखिरी पजल है। आपको मैं हमेशा जो है एक पजल एग्जाम्पल के मतलब एक होमवर्क देता हूँ, ये फोर्थ वाला पजल है अभी हम करने वाला है, जल्दी से इसको बनाओ। क्या गिवन है? 9 पर्सन आपके सामने दिए हैं और ये मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट नो अदर पर्सन वेंट मीटिंग अदर देन द गिवन पर्सन। ठीक है, 9 पर्सन का अरेंजमेंट है, हमें इन्हें अरेंज करना है, कहीं पर मीटिंग में जा रहे हैं। ठीक है। ओनली 4 पर्सन वेंट आफ्टर के हु डजंट गो एडजेसेंट पर्सन टू क्यू। देखो 9 पर्सन बनाने हैं, तो 9 उसके बाद आएगा 4, 9 के बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पे 9 के बाद आएगा यहाँ पे 8, उसके बाद है 7, उसके साथ है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2 एंड ये आ चुका है 1। देखो क्या बोला है, ओनली 4 पर्सन वेंट आफ्टर के बोला है, के बाद सिर्फ 4 पर्सन है, इसका मतलब 1 2 3 4, तो के को मैं यहां रख दूंगा। क्लियर है। आप एक और ऑप्शन ले लो के के लिए, क्यों? क्योंकि आप दो तीन ऑप्शन का चले जाओ। आगे बोला है डजंट गो एडजेसेंट पर्सन टू क्यू, मतलब के आसपास क्यू नहीं आना चाहिए। क्या होता है एडजेसेंट? ये होता है के का ये दो जगह पे, इधर पे और इधर पे कौन नहीं आएगा? इधर पे और इधर पे क्यू नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं तो के का नेबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे दिया है क्यू वेंट 2 पर्सन आफ्टर एस, एस के 2 पर्सन बाद। मैंने क्या बोला था आपको? आफ्टर अबव बिलो ये सब जो होते हैं, यहां पर आपको एक पर्सन का क्या लेना है? कम लेना है, मैंने पहले क्लास में अंदर बताया था, याद रखो। यहां पर हमेशा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ऐसे कुछ अरेंजमेंट लेता हूँ। ठीक है। देखो मैं सपोज क्या बोला यहाँ पे, क्यू वेंट 2 पर्सन आफ्टर एस, एस के 2 पर्सन के बाद रखना है। आप सोचोगे अगर मैंने एस को यहाँ रखा है, एस के बाद मतलब नीचे ऐसे आएगा, तो दो छोड़कर आप यहाँ रख दो किसको? क्यू को। क्या ये सही है? क्या क्या ये चीज़ सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि देखो
यहाँ पर एक पर्सन हो गया, ये है कौन, फर्स्ट पर्सन। देखो यहाँ पर ये कौन है सर, ये है फर्स्ट पर्सन। ये कौन है सर, ये है सेकंड पर्सन। ये कौन है सर, ये है थर्ड पर्सन। यहाँ पर एक पर्सन आ चुका है, यहाँ पर एक पर्सन आ चुका है, यहाँ पर एक आ चुका है। तो टेक्निकली उसने क्या बोला था, एस के बाद क्यू जाएगा, बट दो पर्सन के बाद, मतलब कहाँ आना चाहिए था, क्यू शुड बी ऑन दिस साइड, बट आप क्यू कहाँ रख रहे हो, क्यू यहाँ रख रहे हो। तो आप एक बात बताओ, अगर आपके सामने आफ्टर या बिफोर ऐसा कुछ भी आता है तो क्या करना है, जितने पर्सन के बाद बोला है उसमें से एक कम करके आपको गैप देना है। मतलब गैप यहां पर एक का आएगा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है क्यू के बाद हमको रखना है क्यू एंड 2% आफ्टर एस, मतलब एस के बाद सिर्फ एक का गैप देना है, सीधा क्यू को आप यहां रख दोगे। क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? ओके आगे देखो, 3% वेंट बिटवीन एम एंड एस, ठीक है, एम एंड एस के बीच में 3% जाएंगे। एल वेंट इमीडिएट बिफोर, एल वेंट इमीडिएट बिफोर एम बोला है, तो एल जो कि एम के जस्ट ऊपर जाना चाहिए। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है एज मेनी एज पर्सन वेंट बिफोर एन आफ्टर आर, जितने भी लोग एन के पहले गए हैं उतने ही आर के बाद में जाने चाहिए। ओ वेंट बिफोर पी, ओ जो कि बिफोर पी गया है, तो ये भी मैंने लिख दिया। द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन पी एंड आर, जितने भी लोग पी एंड आर के बीच में गए हैं वो क्या है, वन मोर देन, आपको बोला है एक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन ओ एंड एन, ठीक है, ओ एंड एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सा ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, इसको जल्दी से उड़ाते हैं, ठीक है। अब हमको रखना पड़ेगा एस एंड क्यू वाली कंडीशन, और एम के ऊपर हमें रखना है किसको, एम के ऊपर हमें एल को भी रखना है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको पता है क्यू इन दो जगह पे नहीं आ सकता। अगर क्यू को मैं यहां नहीं रख सकता तो क्या मैं क्यू को यहां रख सकता हूं, क्या यहां पर पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि आपको जो के देखो, हाँ यहाँ पर है पॉसिबल, अगर सपोज मैंने क्यू को यहाँ रख दिया तो क्यू से एक छोड़कर यहाँ पर एस आ सकता है, बट एस से तीन छोड़कर एम रखना है, तो एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर एम पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ एक और बार मैं रिपीट करता हूँ। आपको बताया है क्या कि इन दो जगह पे के आसपास क्यू नहीं आ सकता, क्लियर है। तो क्या मैं क्यू को यहाँ रख सकता हूँ क्या, अगर मैं रखूँ क्यू को यहाँ पे तो एक छोड़कर ऊपर ऐसे एस आना चाहिए, और ऐसे तीन छोड़कर हमें एम लेना है, बट यहाँ पर तो के है। इसका मतलब क्यू जो कि यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, और यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्यों, अगर मैंने क्यू को यहाँ रखता हूँ तो ऊपर एस कहाँ पॉसिबल है। क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ ना बोलो, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि इन कहीं पर भी जो है हमारा क्यू नहीं आ सकता है, राइट, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं तब भी यहां पर एस पॉसिबल नहीं है, तो केवल और केवल क्यू यहां आ सकता है, तब एस यहां आने का चांस है। अगर मैंने क्यू को यहां रख दिया तो एस आने का चांस ये है। एस से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर आप यहां पे एम को रखो, एक दो तीन, एम के जस्ट ऊपर कौन बोला आपको, एल है, तो यहां एल को रख देंगे। अब देखो, एक दो तीन छोड़कर यहां पर एम को रखो, एल यहां पर आ सकता है, क्लियर है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, एक बार हाँ ना बोलो, ठीक है। ये वाला हो चुका है सर, ये भी हो गया है। अब देखो एन एंड आर की बात करते हैं, अब बात करते हैं एन एंड आर की। अब हमें कहाँ रखना है एन एंड आर, देखो यहाँ पर क्या बोला है, जितने भी लोग एन के ऊपर होंगे उतने ही आर के बाद में होने चाहिए। तो मैं कहाँ रखूँ, अब देखो हम बनाते हैं पेयरिंग। पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। पेयरिंग क्या है थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पेयरिंग क्या होता है करके। देखो पेयरिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर रखते हो किसी पर्सन को, मान लो आपने आर को यहाँ रखा, तो आर के बाद में कितने हैं, आर के बाद में जीरो है, इसका मतलब ऊपर यहाँ पर आना चाहिए कौन, यहाँ पर एन आना चाहिए, क्योंकि आर के बाद में अगर जीरो है तो एन के पहले भी जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब एन यहाँ आएगा, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी एल आ चुका है, तो ये तो हट गया, ये तो क्या हो गया, ये तो यहाँ से हट चुका है, क्लियर है। तो देखो पेयरिंग बनता है बेसिकली, एक तो ये वाली जगह से एक ये पेयर बन गया, दूसरा पेयर बनता है एक तो ये वाला, देखो यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बनता है सेवेंथ और यहां पर थर्ड, क्योंकि सेवन के ऊपर भी दो है और थर्ड के बाद में भी दो है, क्लियर है। उसके बाद एक पेयर बनता है सिक्स्थ वाला, किसके साथ बनेगा, सिक्स के पहले तीन है तो उसका मतलब फोर्थ के बाद में तीन आना चाहिए, तो एक पेयर तो ये बन गया। तो देखो पेयरिंग का मतलब ये होता है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आती है एन के ऊपर जितने होंगे, देखो एन के ऊपर जितने भी होंगे उतने ही आर के बाद में होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम पेयरिंग बनाने जा रहे हैं तो यहां पर दोनों प्लेसेस खाली होने चाहिए। तो कहां पर आपको खाली दिख रहा है, एक तो प्लेस ये है बट यहां पर खाली नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये वाला पेयर हमारा गलत हो गया। यहां पर एक पर्सन है, मतलब ये पेयर भी गलत हो गया। ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, देखो यहां पर कोई भी नहीं है और यहां पर भी कोई नहीं है, तो क्या आएगा, यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर सिंपल सी बात है सर, आप यहां पर एन एंड आर को रख सकते हो,
क्या ये बात समझ में आ रही है? बट कंफर्म नहीं पता अभी एन और आर कहाँ आएगा। बट आप मोटा मोटा मान लेते हैं कि आप एन को यहाँ रखो, ऑब्लिक आर करो, उसके बाद आप आर को यहाँ रखो, ऑब्लिक आप एन कर दो, जो कि पॉसिबल लग रहा है मुझे। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, पी के ऊपर हमको जो कि ओ रखना है, तो यहाँ पर पी आएगा, पी के ऊपर आप सिंपली ओ को रख दो। बट अभी हमें इसे सेटिस्फाई करवाना है। पी एंड आर के बीच में कितने हैं? एक ज्यादा होना चाहिए जितने ओ एंड एन के बीच में। तो सिंपल सी बात है, देखो पी को अगर आपने यहां रखा है तो पी को आप इधर पे आर ले लो। अगर मैं आर यहां रखता हूं तो क्या पॉसिबल है? देखो अगर मैंने यहां पर आर को रख दिया, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैं यहां पर आर को रखता हूं तो कितना हो गया पी एंड आर के बीच में? सर पी एंड आर के बीच में 1% हो चुका है, जो कि एक ज्यादा बोला है। इसका मतलब ओ एंड एन के बीच में 0% होने चाहिए। तो आप सिंपल यहां पर किसको रख दो? यहां पर आप रख दो एन को। अगर मैं यहां पर एन को रखता हूं, देखो यहां इसको मैं हटा देता हूं ऐसे, यहां पर अगर मैं एन को रख दिया, इस वाले जगह पे अगर मैं एन को रखता हूं, तो क्या ओ एंड एन के बीच में 0% हो गए? बिल्कुल हो गए। इसका मतलब क्या है? देखो जितने भी लोग ओ एंड एन के बीच में होंगे, यहां कितने लोग हैं ओ एंड एन के बीच में? सर 0% है। तो उतने ही कहां होने चाहिए? एक ज्यादा होना चाहिए उससे। अगर यहां पर 0 है तो एक ज्यादा मतलब पी एंड आर के बीच में 1% होगा। तो क्या आपको पी एंड आर के बीच में 1% दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मतलब सही हो गया। तो देखो एल एम एन ओ के एस आर पी क्यू मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट केस के अंदर ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो चुका है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन और ये रहा आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन एज अ होमवर्क। तो जल्दी से इस होमवर्क को जो है आप बनाइए और नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप कौन सा है दोस्तों? आपको ज्वाइन करना है ये वाला ग्रुप। आप ज्वाइन करोगे हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी वाला ग्रुप, जो कि है ये, इसको आप जरूर ज्वाइन करना है। यहां पर आपको स्कैनर दिया है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ भी मिलेगा और साथ में जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो ये आप परचेस कर सकते हैं। कोड यूज करिए YT39 और आपको कोड यहाँ पर यूज करने के बाद जो कि 5000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपका प्राइस हो जाएगा 12,396 के आसपास। ठीक है, जिसका ओरिजिनल प्राइस है 17,000 रुपीज। आपको कोड यूज करने के बाद ये मिलेगा 12,396। ऐसे ही आपको धमाकेदार सेशंस आपको वहां पर भी मिलेंगे। मैं आपको एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं, तो उसको जरूर एक बार जो है आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।